कि ये चैनल यहाँ भारत में नहीं खुल सकते हैं। और ये बड़ी स्ट्राइक है और हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री इसको लेकर बड़ी बात कह चुके हैं, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, ये तमाम जो चैनल्स थे ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाते थे, अलग अलग बातें करते थे सुमित चौधरी, और ऐसे में अब ये जो है बंद कर दिया गया वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक। देखिए लगातार, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा फैन बेस, इनके बहुत बड़े जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भारत में थे और इसका जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा फैलाने में, जो हेट प्रोपेगेंडा है उसे फैलाने में किया जा रहा था, भारत के खिलाफ किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 60 मिलियन के करीब इनके जो है सब्सक्राइबर थे, जिसका पूरी तरीके से अब कमर यहाँ पर भारत ने तोड़कर जो है पूरी तरह से उन सब्सक्राइबर्स को, उन चैनल्स को जो है एक पूरा पाठ पढ़ा दिया है पाकिस्तान को। और जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि वाटर जो है स्ट्राइक इससे पहले भारत की तरफ से की गई है और अब डिजिटल स्ट्राइक भी भारत ने यहां पर कर दी है, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा ये तमाम जो है वो चैनल्स फैला रहे थे, उसके बाद भारत के सब्सक्राइबर्स इन्हें देखते थे और पैसा जो है वो पाकिस्तान में आ जाता था। और इसीलिए भारत ने सबसे पहले इस पर जो है वो एक्शन लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा को लेकर भी, जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर भी यह कदम यहां पर उठाया गया, जिसमें ARY चैनल का नाम है, इसके अलावा जियो न्यूज का नाम है, समा टीवी का नाम है और वो यूट्यूब चैनल्स खासतौर पर जो हेट प्रोपेगेंडा लगातार इस तरीके के घटनाक्रम के बाद जो है वो सामने आया था, उसके बाद लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि ना सिर्फ डिजिटल के तौर पर, ना सिर्फ वाटर क्राइसिस के तौर पर, वाटर स्ट्राइक के तौर पर, हर एक एंगल से जो है भारत इस वक्त पाकिस्तान को अलग थलग करने पर इस वक्त जुटा हुआ है। कोई भी ऐसा रास्ता जिसके जरिए पाकिस्तान को किसी भी तरीके की मदद पहुंचती है भारत की तरफ से, किसी भी तरीके का आप बता रहे हैं कि मदद नहीं मिलने वाली, ना सब्सक्राइबर मिलने वाले, ना पैसे बनने वाले, ना गलत नैरेटिव चलने वाला है भारत में। भारत ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जो संवेदनशील इलाके वहां पर कैसे चेक पॉइंट्स बनाकर अब और सुरक्षा पहरा मुस्तैद कर दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये जो संवेदनशील इलाके श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे की आप तस्वीर देख रहे हैं। हाईवेज पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है, चेकिंग की जा रही है, स्पेशल चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वहां पर स्पेशल चेक पॉइंट्स बनाकर बाकायदा पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। और एरावत हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। मौजूद हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद श्रीनगर नेशनल हाईवे वहाँ पर किस तरह से कुछ एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स को रखा गया है। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखा पाए किस तरह से BSF के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है लगातार नेशनल हाईवे पर नज़र बनाए रखे हैं। इस तरह के जो बंकर्स है जो रिसेंटली बनाए गए हैं पूरे इस सिचुएशन को समझने के लिए, देखभाल करने के लिए, इस तरह के कुछ बंकर्स जो है क्रूशल स्पॉट्स पे जो है बनाए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पूरे एरिया पर जो है नज़र रखी जा रही है। फिरदौस, अगर ये पहाड़ी आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से जो मेरे पास में है, और ये कहीं ना कहीं ये पहाड़ियाँ जो है ये बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल उरी के साथ कहीं ना कहीं मिलती है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो चेक पॉइंट बनाया गया है, जितने भी यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं उनसे पूछताछ की जाती है। जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी के साथ कनेक्टेड है उनसे पहले पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको इस हाईवे पर चलने की इजाज़त दी जाती है। तो देखा आपने, संवेदनशील इलाकों की चेकिंग चल रही, लेकिन भारत के पास कितने रक्षा कवच है, किस तरह की तैयारी अगर वाकई अटैक हो जाता है, क्या हमारे पास भी आयरन डोम जैसा कुछ है? चलिए उस सवाल का जवाब देते हैं। 8 रक्षा कवच हमारे पास भारत में, जानकारी फटाफट से आपको दे रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन ये गिराने में सक्षम है। 600 किलोमीटर के अंदर 300 टारगेट ट्रैक करता है ये। वहीं एक साथ 72 मिसाइलें दाग कर टारगेट को ध्वस्त कर देता है। S-400 कितना शक्तिशाली है, न्यूक्लियर मिसाइल्स को हवा में मारने में सक्षम है। वहीं बात कर लेते हैं पिचोरा मिसाइल सिस्टम की, दूसरा डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन पिचोरा, आप समझ रहे हैं, और 32 से 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अगला डिफेंस सिस्टम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें हैं, 4 मिसाइलों से लैस है। देश के पास सिस्टम के 3 वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा स्पाइडर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। 2 वेरिएंट्स इसके मौजूद हैं देश में, जो लक्ष्य का पीछा करके मारने में सक्षम है। 9K33 OSA AK डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। 17.5 टन के BMP वाहन से इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये मूवेबल है, आप समझिए। ऑपरेशनल रेंज 15 से 18 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर एरियाज में तैनात किया जा सकता है। निचले
और मध्यम लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम 2K12 का मिसाइल भी हमारे पास मौजूद है और सतह से हवा में 75 किलोमीटर तक मारने में ये सक्षम है। इसके अलावा LRSAM मिसाइल सिस्टम हमारे पास है जो 400 किलोमीटर रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल पूरी तरह से यहाँ लॉन्च कर सकता है और इजराइल के आयरन डोम वाली क्षमता इस वाले डिफेंस सिस्टम है। तो कुल 8 डिफेंस सिस्टम हमारे पास है और इसके अलावा ये डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन एक और तस्वीर जिसने आज होश फाख्ता की है वो इस तस्वीर ने होश फाख्ता की है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील साइन हुई है और इसमें राफेल विमानों को लेकर समझौता हो चुका है, जो कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ा रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि भारत जिस तरह से मजबूती के साथ सिलसिलेवार तरीके से फैसले ले रहा है, कदम उठा रहा है, वो डरा रहा है और इस कदर डरा रहा है कि लोग परेशान है पाकिस्तान में। इस डर से कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, चलिए वो भी जान लीजिए। हनीफ अब्बासी जो रेल मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हमने मिसाइलें सजाने के लिए नहीं रखी हैं, भारत के लिए 130 परमाणु मिसाइलें रखी हैं, इनका बयान। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि भारत का एक्शन पूरी जंग में बदलेगा, पाकिस्तान भारत दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है, पाकिस्तान का हर शख्स तैयार है, हर शख्स तैयार और इस्तीफे हो रहे हैं इनकी सेना में। नजम सेठी पूर्व सीएम रह चुके हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, कह रहे हैं कि भारत को सीधी जंग में नहीं हरा सकते। चलिए इन्होंने तो माना, लेकिन क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है, तो क्या भारत नहीं गिरा सकता? हल्की बातें हल्के नेताओं की तरफ से। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष हैं PPP के, कह रहे हैं कि सिंधु नहीं तो हमारा पानी या तो बहेगा या उनका खून बहेगा, हम भारत के एक तरफा कार्रवाई को नहीं मानते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है। पूरा परिवार विदेश चला गया और बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह के जहर ये खोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेता तो नेता, क्रिकेटर भी पीछे नहीं है, लेकिन उन्हीं क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कैसे जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी, दोनों सुनवा रहे हैं आपको। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग, हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। अब पाकिस्तानी नेता क्रिकेटर कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जो सूरत हाल है पाकिस्तान का वो तो पूर्व प्रधानमंत्री भी जानते हैं। यही वजह है कि अपने भाई को नसीहत देने आ गए। हमले पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान घबराता दिख रहा है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे शहबाज शरीफ और भारत की वर्तमान और संभावित कार्रवाई की उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई। NSC की बैठक में फैसलों के बारे में बताया गया कि किस तरह से क्या माहौल बन रहा है। मुलाकात में नवाज शरीफ ने ये सलाह दी है शहबाज शरीफ को कि शांत रहें। भारत के साथ युद्ध की स्थिति से बचने पर नवाज शरीफ ने सलाह दी है। युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होने की बात भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कही है। कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की सलाह दी है नवाज शरीफ ने। तो नवाज शरीफ भी समझ रहे हैं कि किस बुरी स्थिति में फंस जाएंगे अगर भारत के खिलाफ उन्होंने युद्ध की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने की थी कोशिश तो क्या हालत हुई थी पाकिस्तान की। 2 टुकड़ों में बट गया था पाकिस्तान और इस बार कई टुकड़ों में बटने की नौबत आ जाएगी। हमारे साथ वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार जैसलमेर से रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैभव, आप क्योंकि बॉर्डर एरिया में मौजूद हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की सरगर्मी है। ये जो बयान नवाज शरीफ के सामने आ रहे हैं, शहबाज शरीफ को जो समझा रहे हैं, सही समझा रहे हैं? 1971 के बाद किस तरह का दौर शुरू हुआ था, क्या हालत हुई, 2-2